हेलो, वंस अगेन आई एम हियर। देखो, समय वेस्ट नहीं किया जाए, शुरू कर लिया जाए, इसीलिए मैं पहले से ही लिख ले रहा हूँ। ओके, एरो दोनों देख लो एरो को। पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों को साथ एक दो वीडियोस में मैंने डिस्कशन किया है अलग अलग से। इन दोनों को साथ में डिस्कशन करना भी जरूरी था, कायदे से, पहचान के साथ। हम लोगों को एक तरीका अपनाया जा रहा है, मतलब अपनाया जाता है हम लोग को समझाने के लिए पहचान से। बचपन से वही सीखा है, तो उसी पहचान को एटलीस्ट सही तो कर लें। ठीक है, जब क्लैरिटी रहेगी सेंटेंस को लेकर, पहचान को लेकर, ट्रांसलेशन में बिल्कुल गलत नहीं होगा। और यहाँ तक कि ट्रांसलेशन के साथ साथ बोलने में भी, जब तुम बोलना शुरू करोगे वहाँ भी तुम क्लैरिटी के साथ सही ट्रांसलेशन, सही टेंस यूज कर पाओगे। पहचान देख लो, चुका था, चुकी थी, चुके थे, 100%। ठीक है, पहचान धोखा देता है, बट यहाँ पे ओके, इसमें ज़्यादा हम लोग छिड़खानी नहीं करेंगे। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में ये भी पहचान होता है, ये भी होता है। ठीक है भाई, ये भी देख लो। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, था, थी, ते थे, 50% होता है। उसका डिस्कशन जब पास्ट इंडेफिनिट एकदम अलग से पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे। ठीक है, पहचान। अब जो मेरा मेन मकसद है, इरादा है इसको लिखने का साथ साथ, ताकि ये बता सके कि देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी ये पहचान है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी ये पहचान है। यानी कि जब सेंटेंस मिल जाएगा साथ में, तब तो सोचते ही लगेंगे कि हम लोग भाई कि ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा कि पास्ट परफेक्ट बनेगा। होता ही है ना कंफ्यूजन, बहुत बार हुआ है। तो यहाँ पहले ये जो सीरीज चल रहा है, इसमें पहले क्लैरिटी हो जाए पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को। किसी एक वीडियो में बताया था, फिर से बता देते हैं। देखो, जैसे ये तुम्हारा पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट। ठीक, एक्शन, एक्शन कहाँ शुरू हुआ भाई? पास्ट में। और खत्म कहाँ हुआ? पास्ट में। ओके, एक्शन कहाँ शुरू हुआ? पास्ट में। खत्म कहाँ हुआ? पास्ट में। ओके, ये डायग्राम से भी समझो। लोग बोलते हैं इंग्लिश साइंस नहीं, साइंस है भाई, इसमें डायग्राम के थ्रू समझोगे बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। पास्ट में सब खत्म हो रहा है। जिस एक्शन को खत्म हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है, लेकिन बात पास्ट की है, वो बीता ही हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल। जिस काम को देखो, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट यानी कि इस काम को हुए, देख रहे हो, काम को, एक्शन को हुए बहुत लंबा समय बीता बता रहा है। जब किसी एक्शन को हुए बहुत लंबा समय बता दे, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये तुम्हें अपने समझ से समझना है, अंडरस्टैंडिंग यूज करनी है। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, सेंटेंस लिखते हैं, समझना जरूरी है। तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। ये लिखें या हम लिख दें नहीं पूछा था। देखो, दोनों सेंटेंस है, ये हमको हटाना होगा, तभी ये बस सेंटेंस पे ध्यान देना, ध्यान से समझो। तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा था। ये सेंटेंस दो तरीके से हम इसका सेंस समझ कर ही करेंगे भाई। इसको दो तरीके से समझेंगे। कैसे? ये सेंटेंस क्या 2 दिन पहले की बात नहीं हो सकती है? और ये दोनों ही उसमें यूज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये गड़बड़ है, ना ना, पहचान इसमें मत फंसना। बहुत पुराने ढर्रे से पढ़ ली, ट्रेडिशनल मेथड से। अब थोड़ा सा दिमाग लगाकर पढ़ना है क्लैरिटी के साथ। हाँ, अब पहले क्या था इसमें कि एक बार भी नहीं पूछा। क्या ये सेंटेंस जो है, ये 2 दिन पहले की बात नहीं है कि आज बाद एक बार भी नहीं पूछे तुम हमसे? हो सकता है वो 2 दिन पहले की बात बोल रहा है कि 2 दिन पहले तो हमसे एक बार भी नहीं पूछे। हो सकता है ना, 2 दिन की भी बात बोल सकता है यही सेंटेंस। और यही सेंटेंस 40 साल 50 साल पहले वाली भी बात बोल सकता है। देखो, जैसे दो दोस्त हैं, 90 साल के हो गए, एक दोनों में थोड़ी नाराजगी है, मिले, किसी बात को लेकर पहला दोस्त बोला
भाई यानी कि जब कॉलेज में थे सब, तो उनको पैसे चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे ऐसा कुछ। तो दूसरे पहले ने बोला कि भाई एक बार भी नहीं पूछे तुम हमसे। फिट है, सेंटेंस बिल्कुल फिट है। हो रहा है कि नहीं? यानी 40-50 साल पहले के लिए भी सेम सेंटेंस पूछा या पूछा था, और 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन पहले के लिए भी सेम सेंटेंस। लगा सकते हैं भाई, बिल्कुल लगा सकते हैं। कहाँ हम लोग को अटका दिया गया है? आ, या, आ, ई, ए, उ, उ, ए, या था, इथी, ये थे, वा था, वल्ला था, इली थी, इले थे। नहीं भाई, ऐसे मत करो, मत फंसो। सेम सिंपल सी बात बता रहे, सेम सेंटेंस 40-50 साल पहले की भी बात के लिए ये अप्लाई हो सकता है, सेम सेंटेंस। तुम अपने आप को सिचुएशन में रख के देखो। ये नहीं मतलब पूछा था का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम पूछा था हटा दे, सिर्फ पूछा रखे, तो सिर्फ पूछा भी तुम्हारा 40-50 साल पहले की बात बता देगा। और हम इसलिए लिखते हैं कि तुम्हें क्लियर हो, कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। बात समझ में आ रही है? तो ये तुम सेंटेंस, अगर इकलौता सेंटेंस है तो तुम दोनों पे लगा दो, दोनों बना दो। अगर नहीं दोनों बनाने का मन है, किसी एक को बना दो। हाँ, कोई कंडीशन रहेगा आगे पीछे भी तुम्हें देखना होगा, उस सेंस कंडीशन के हिसाब से फिर तुम स्पेसिफिक बनाओगे। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि या था, ही थी, पहचान तो हम लोग को और भी परेशान कर देता है, फंसा देता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा दोनों कंडीशन पे यूज हो सकता है। यानी कि तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा, क्या हो जाएगा? तुमने, तुमने कहा यू डिड नॉट, डिड नॉट आस्क मी इवन वंस। यू डिड नॉट आस्क मी इवन वंस, एक बार भी नहीं पूछा। 2-3 दिन पहले बात वाली हो रही है। अगर लंबा समय 40-50, यू हैड नॉट आस्क्ड मी इवन वंस, बहुत लंबा समय। तो क्या कंफ्यूजन है? एकदम क्लियर, एकदम सिंपल तरीके से बताए। ठीक है, ये बार बार बता रहे हैं, अभी और 3-4 सीरीज इसमें बाकी है कि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट जितना परेशान किया उसको उतना सिंपल, एकदम सिंप्लीफाई करके बताया जा रहा है। ठीक है, अगर कमेंट है तो बिल्कुल बताओ। ठीक है, किसने किसी यूट्यूब पे किसने कौन सा सेंटेंस, कौन सा वीडियो बना के भेजा, किस किताब में क्या लिखा हुआ है? भाई किताब भी कहीं ऊपर से तो टपकता नहीं है, किसी ने लिखा ही होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं, ऐसा बिल्कुल इस पे कमेंट नहीं करना है। ठीक है, आप बस सेंस को समझो, क्यों नहीं हो सकता, इसको अच्छे ध्यान से समझ जाओ। अगर इसको समझ गए, इसी सेंटेंस को हम 2 से 3 दिन पहले के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक बार भी तो नहीं पूछे हमसे, तो क्यों नहीं हो सकता 2-3 दिन पहले के लिए? और 40-50 साल पहले के लिए भी यही सेंटेंस यूज कर सकते हैं। एक बार भी तो नहीं पूछे, पूछे क्या पूछे थे, बात है वही है। ओके, आई होप the difference must be clear, and this is what I want to make you understand it thoroughly and completely, so that whenever you're going to make any translation there should not be any mistake. Okay, thank you.